आप क्या बोलना चाहेंगे इस बार जो है, क्या मुद्दे होंगे आपके और क्या सोच रहे हैं? फिर से मोदी सरकार। फिर से मोदी सरकार? जी सर। तो ये देखिए मोदी सरकार के समर्थक कहने दीजिए सर। हाँ बिल्कुल बोलिए, मैं आपको पूरा जैसे कहने का मतलब है, लोग कहते हैं नोटबंदी से हमें परेशानी है, हमको पहले सूचना नहीं मिला। अगर सूचना देकर हम किसी काम करने के लिए जाएंगे तो लोग अलर्ट हो जाएगा। उनका मिशन था जो आतंकवाद है, जो 2 नंबर के नोट बनाता है, उस सबको पकड़ना, इसलिए उन्होंने नोटबंदी किया। अगर कैबिनेट बैठाकर सूचना देकर बंद करते तो वो लोग तैयारी कर लेता है। हर एक जगह लोग जो हमारे विपक्ष के लोग हैं उनका खामी देखते हैं और उनका जो अच्छा काम है उसको गिनते नहीं। लेकिन मैं एक चीज तो यहाँ पे आपसे जरूर पूछना चाहूंगा, जब आप ये कहते हैं कि उन्होंने बिना बताए हुए नोटबंदी लागू किया जी, तो एक बात आपको फिर बताना पड़ेगा कि उन्होंने ये बोला था कि नोटबंदी के आने के बाद से जो आपका नक्सलाइट वाला जो अटैक होता है या फिर जो आतंकी हमले होते हैं या काउंटरफिट जो नोट्स आते हैं वो सब बंद हो जाएंगे और कैशलेस हो जाएगा। आपको लगता है कि वो चीज़ हो गया? शुरू में क्या बोला गया? इसमें थोड़ा सा वक्त लगेगा। कोई भी चीज़ अगर आप शुरू करते हैं तो कुछ दिन पहले नया होता है, उसके बाद धीरे 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 बैलेंस बनता है। अगर नोटबंदी हुआ है तो नोट नया आने में थोड़ा सा टाइम लगा। नहीं, मैं उस टाइम की बात नहीं, मैं आज 3 साल बाद आपसे पूछ रहा हूँ कि इस नोटबंदी के बाद से आरबीआई के गवर्नर थे उर्जित पटेल, उन्होंने बोला कि 99.9% जो है नोट्स आ गए, तो फिर आपका काला धन कहाँ रहा? आपने जिस चीज को लेकर के नोटबंदी किया था कि जिनके पास काला धन होगा वो काला धन वापिस आ जाएगा। सरकार ने भी, सरकार की, मैं आपको देखिए इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, सरकार की संस्था ने बोला कि नोटबंदी से गरीब और किसानों की कमर टूट गई, इसका कोई फायदा नहीं हुआ। तो आपको फिर ये बताना पड़ेगा कि इससे फायदा क्या हुआ। ये बात ठीक है कि मोदी जी ने जब नोटबंदी लागू किया था तो ये बताया था कि इससे नकली नोट रुक जाएगा, इससे जो है आतंकी हमले रुक जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ कि क्या हुआ क्या? जैसे हमारा पुराना नोट है, जो रिकवरी हुआ उतना ही हुआ जितना पहले से था। बिल्कुल, तो फिर आया नहीं। तो फिर काला धन कहाँ गया? इसमें एक हुआ जो 2 नंबर काम करने वाले लोग, उनको थोड़ा सा परेशानी ज्यादा हुआ। किसको परेशानी हुआ? 2 नंबर कौन था? आप किसी को पकड़ तो नहीं पाए ना? तो जब नहीं पकड़ पाए तो ये ऐसे कैसे बोल पाए? जैसे मान के चलिए जो आतंकवाद थे, बाहर से नोट आता था, उनको अचानक परेशानी हुआ, उसमें कुछ लिमिट हो गया, जो पैसा है, जैसे नया पैसा है उस समय थोड़ा सा दिक्कत चल रहा था, और उसके बाद जब आया तो फिर बैलेंस बन गया। आपको तर्क मजबूत रखना पड़ेगा, क्योंकि नोटबंदी के बाद से आपका उड़ी हमला हुआ, नोटबंदी के बाद से आपका पुलवामा हमला हुआ, नोटबंदी के बाद आपका ये चकमा में जो 20 या 21 जवानों की हत्या हुई थी, नक्सलियों ने किया था। तो अगर जब आप ये बात बोलते हैं कि जिस मकसद से किया गया था वो रुका नहीं, वो नहीं रुका, आप ईमानदार, बिल्कुल ईमानदार होकर के एज अ वोटर बोलिए, क्योंकि सरकार भी कहीं ना कहीं इस बात को मानती है। आज देखिए नोटबंदी का कहीं जिक्र मोदी जी नहीं करते हैं, किसी भी अगर स्पीच में वो होते हैं। उनको अगर ऐसा लगा था कि हमारे यहाँ नोट में जो है नकली नोट आ रहा है, तो नकली नोट को रोकने के लिए अगर ये चेंज किए हैं तो नकली नोट बंद हुआ है। नहीं, नकली नोट बंद नहीं हुआ है, मैं यही आपसे कह रहा हूँ। नहीं, नकली नोट उससे ज्यादा आ गया मार्केट में। एक चीज उस समय ज्यादा चल रहा था नकली नोट। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आपने देखा होगा कि जब नोटबंदी लागू हुआ था उसके कुछ ही दिन के बाद बड़े बड़े लोगों के पास में 2000 का नोट भी आ गया था। जब लोगों के पास नोट नहीं था, वो कहाँ से आ गया था? एक और सवाल आपसे, क्योंकि देखिए ये सब मेन आपका सवाल है, आपको जवाब देना पड़ेगा कि जब आपका नोटबंदी हुआ तो आज बीजेपी के पास में सबसे ज्यादा संपत्ति है। आज बीजेपी के अपने 7 स्टार जो है उनके मुख्यालय बन गए हैं, उनके कार्यालय बन गए हैं, उनके खुद के नेताओं के पास में संपत्तियों के अपार संपत्ति। अभी अमित शाह के बारे में आपने सुना है कि अमित शाह की जो संपत्ति थी वो 9 गुना बढ़ गई है। ये संपत्ति फिर कहाँ से आ रही है? आप तो बताना पड़ेगा ना ये आपको। उनके संपत्ति के बारे में सर हम नहीं जानते हैं। अमित शाह हैं, उनकी संपत्ति के बारे में हम नहीं जानते। जैसे काला धन के बारे में अगर पूछते हैं
काला धन आएगा, ये भी अभी तक नहीं आया। अभी तक टीवी में हम सुन रहे हैं काला धन कहाँ छिपा हुआ। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, मैं आपसे यही बात पूछना हम सुनेंगे, आप जब प्रेस वाले टीवी पर दिखाएंगे तब न हम सुनेंगे। तो देखिए एक चीज आपको, ये चीज तो आपको याद करना होगा कि लेकिन हम जब पिछला चुनाव था, स्वामी जी कह रहे थे कि काला धन जो भी है आएगा सब देश में बांटा जाएगा, देश में दिया जाएगा। लेकिन मन की बात में यही प्रधानमंत्री जब चुनावी कैंपेन 2014 में कर रहे थे तो ये बोल रहे थे कि इतना नोट है कि हम इसको ले आएंगे 100 दिन में और लोगों के ऐसे ही गरीब को 15-15 लाख मिल जाएगा। लेकिन जब गवर्नमेंट बनी तो गवर्नमेंट बनने के बाद मन की बात में मोदी जी ने बोला हमको मालूम ही नहीं है कितना काला धन है। तो ये आंकड़े उस वक्त फिर कैसे बता रहे थे? यानी कि अगर आप कैंपेन करने के लिए आप वोटर को झूठे वादे करते हैं, झूठे वादे नहीं, उनको लगा ऐसा कि अगर हम ऐसा करते हैं तो काला धन के बारे में पता चलेगा, लेकिन अभी तक चला नहीं, लेकिन अभी तक चला नहीं, लेकिन अभी तक चला नहीं, चला नहीं। काला धन का अगर पता चलता तो फिर हमको आपके टीवी के माध्यम से हम जरूर जानते हैं। वही मैं आपसे कह रहा हूँ, पता नहीं चला ना, अभी तक चला नहीं। तो आप ये बताइए कि 2014 में हम सुने हैं कि जो नया नोट मार्केट में जो हमारा जो बैंक नोट दिया था पुराना, वो रिकवरी कर लिया, उतना ही मिला। देखिए नोटबंदी में 100 से ज्यादा लोगों की जान भी गई थी, आपको पता होना चाहिए। देखे तो 100 लोगों के मौत पे जब आप कोई काम कर रहे हैं तो उसका बड़ा फायदा होना चाहिए देश को, वो फायदा तो नहीं मिला ना, ईमानदारी से बताइए। अभी तक तो नजर नहीं आया, अभी तक नजर नहीं आया, यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था। नहीं अच्छी बात है, देखिए ईमानदारी से ये जवाब दे रहे हैं। एक और चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप मोदी के समर्थक है, अच्छी बात है, हर कोई अपना अपना किसी न किसी का नेता का समर्थक होता है, बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, जो पसंद है बिल्कुल। लेकिन मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि 2014 के चुनाव के दौरान जो मोदी जी ने अपने घोषणा पत्र में जो जो वादे किए थे वो आपको याद होगा मोटा मोटी कि नहीं याद है? लगभग याद है। उसमें से 4 ऐसे वादे बताइए जो मोदी जी ने पूरा कर दिए। जैसे कहने का मतलब है, एक तो सबसे बड़ा रामदेव जी चले थे, पतंजलि योग पीठ छोड़ कर ही चले थे, छोड़ कर चले थे प्रचार करने के लिए, सिर्फ काले धन लेकर वो चले। नहीं, मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि जो मोदी जी ने जो 2014 में जो जो वादा और उन्होंने घोषणा पत्र में अपनी बात रखी थी, वो 4 जो है वो 4 ऐसे बताइए वादे जो उन्होंने अपने घोषणा पत्र में रखते हुए आज वो पूरा कर दिया उन्होंने। सर 4 बताइए, मुझे सिर्फ 4 जानना है। 3 बता दीजिए। 3 नया हम जानते हैं सर, जैसे मान के चलिए गैस सिलेंडर के लिए इन लोग में गरीबों में बांटे हैं, जैसे किस्त पर पैसा लिया, मंगनी में नहीं दिया, फ्री में नहीं दिया, देने घोषणा पत्र में नहीं था। मैं आपसे घोषणा पत्र की बात कर रहा हूँ। घोषणा पत्र में सर हम उसके बारे में नहीं जानते, नहीं मालूम है घोषणा पत्र के बारे में? जी नहीं। ये देखिए, जब आप वोटर को अगर ये बात नहीं मालूम होगी, जैसे इस बार भी घोषणा पत्र में बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी है, ठीक है, लेकिन अगर वोटर होगा तो वो सवाल जरूर करेगा कि जब पिछली बार आपने घोषणा पत्र में ये सारी चीजें डाली थी तो वो इस बार है कहाँ? ये सवाल पूछा जाना चाहिए सरकार से, क्योंकि सरकार के हम फैन नहीं हैं। हमारा सवाल, हम जब वोट देते हैं तो इसलिए वोट देते हैं कि आपको काम करने के लिए वोट दे रहे हैं। अगर आपने काम नहीं किया तो हमारा सवाल बनता है पूछने का कि आपने हमसे वोट लिया था, आपने क्या किया? चाहे वो किसी की गवर्नमेंट हो, चाहे वो कांग्रेस की हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे XYZ किसी की भी गवर्नमेंट हो। तो मैं आपसे सिर्फ 3 चीजें जानना चाह रहा था कि जो 2014 के घोषणा पत्र में उन्होंने वादा किया था, उसमें से 3 वादे उन्होंने पूरे किए हो, वो मुझे सिर्फ जानना था, सिर्फ 3 वादा क्या क्या किए थे सर? देखिए आपको वादा नहीं है, मैं आपको मोटा मोटी बता दूं। उन्होंने बोला था कि 100 दिन में काला धन लेकर के आएंगे। 100 दिन में तो पता भी नहीं चला काला धन। चलिए, दूसरा वादा उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल। रोजगार के बारे में भी नहीं पता है।